हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस की क्वेश्चन जो कि 1500 होगा। 1500 क्वेश्चन आप इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि करवाया जाएगा, जो कि एमसीक्यू सीरीज होगा, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं, पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं एक नए जोश के साथ। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न। कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो याद रखिएगा जीवाश्मों के लिए। जीवाश्मों के लिए कार्बन डेटिंग विधि अपनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा जीवाश्म के लिए। अगला प्रश्न है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो उत्तर है यकृत, कहें तो लीवर। क्या है? लीवर। तो अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा यकृत होता है, लीवर। ठीक है। देखिए शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली, स्प्लीन जिसे कहते हैं। ठीक है, तिल्ली। शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो तिल्ली करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा क्वांटासोम कहलाती है, क्वांटोसोम कहलाती है, इस बात को याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना होता है। याद रखिएगा, जो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है शरीर की बीमारियों से बचाना। ठीक है। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? काफी बार पूछा गया है, तो देखिए प्रकोष्ठ पूछा गया है। याद रखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ पर प्रकोष्ठ पूछा गया है तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है, किडनी जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क। ठीक है। अवांछनीय मतलब जो खराब पदार्थ होते हैं उनको कौन सा मतलब उनको पृथक करने का, अलग करने का, छानने का काम कौन करता है? तो वृक्क करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए इस प्रश्न को, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों का पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो वृक्क करता है। ये आपको क्या हो गया? पता हो गया। ठीक है। देखिए अगला है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो उत्तर है न्यूक्लियर है। क्या है मेरे भाई? न्यूक्लियर है। न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ठीक है। 40 वर्ष, याद रखिएगा, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। ठीक है। डायनमो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। जो डायनमो होता है उसका क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उत्पादन करना। ठीक है। पीच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो उत्तर है रेडियम। याद रखिएगा रेडियम है जो कि प्राप्त किया गया था। इस प्रश्न को देखिए, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? इसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। समझ में आई क्या बात? उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों इस प्रश्न को देखिए, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो याद रखिएगा सेल्यूलोज है। कौन है? सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? प्रश्न है, देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, काफी जबरदस्त है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते हैं? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, याद रखिएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखिएगा जीरेनोटोलॉजी। जीरेनोटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट जिसका क्या होता है? CaCO3। डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है मेरे भाई? कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, किसका? कैल्शियम का। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा।
ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ऑडियोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर कहलाता है, ठीक है? याद रखिएगा। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु द्वारा दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम अर्थात स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन-सा रंग है? तो बैंगनी क्या होता है? सबसे ज़्यादा विचलित होता है, ठीक है? रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक प्रशीतक क्या होता है? तो फ्रीऑन होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखिएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? मतलब फ्रीऑन होता है, ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन-सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो लैक्टोबैसिलस होती है। कौन-सी होती है? लैक्टोबैसिलस होती है। याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब इस प्रश्न को, यह प्रश्न क्या कहता है? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क के मतलब किडनी के, ठीक है। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस कराया जाता है? तो याद रखिएगा वृक्क के। जब वृक्क नहीं काम करता है तो किडनी मतलब डायलिसिस कराया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है, सेरिबरम जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेरिबरम कहते हैं, ठीक है। मस्त प्रश्न था, पूछा जाता है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? देखिए ये भी काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न है। रे की संवेग के संरक्षण का उदाहरण, कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम, ठीक है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो रे की संवेग संरक्षण का काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम चीन जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो हरगोविंद खुराना है। कौन है भाई? हरगोविंद खुराना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए इस प्रश्न को जरा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? वहाँ सभी गैसें हैं। क्योंकि वहाँ क्या है? सभी गैसें का वर्ग माध्य मूल वेग उनका पलायन वेग से क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है? याद रखिएगा, काफ़ी ज़बरदस्त प्रश्न था। किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला। क्या है? क्लोरेला है। ठीक है? याद रखिएगा क्लोरेला। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। किसका? आइसोप्रीन का है, याद रखिएगा। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है? याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे अगर, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो प्लाज्मा कहलाती है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो तप्त तार अमीटर से। तप्त तार अमीटर से की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण से। किससे? ध्रुवण से, ठीक है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्तत के केंद्र पर होता है। वलय वृत्तत के केंद्र पर होता है, आप याद रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर देखेंगे, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। देखिए याद करने का ट्रिक है, जो मानव रक्त होता है वो सच्चा होता है, तो 7.4 मतलब सच्चा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7.4 होता है। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो कार्बन होता है। याद रखिएगा, हीरा क्या है? कार्बन है, ठीक है। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर, यहाँ पर जो कोपलर लिखा है लेकिन केपलर ने किया। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने किया था, याद रखिएगा। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? पानी। एक पानी ही आपका ऐसा है जो कि पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है? देखिए इस प्रश्न को जरा। हीरे के संबंध में कैरेट, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक। हीरे के भार का क्या होता है? मात्रक होता है, ठीक है। गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है? तो जिंक का, जेड का होता है। किसका होता है? जेड का होता है, ठीक है। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिए, काफी जबरदस्त प्रश्न। 7 नवंबर 1888 भारत की किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? तो सीवी रमन का जन्मदिन है। सीवी रमन का जन्मदिन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर।
आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गंड गलगंड के लिए किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटासोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटासोम कहलाती है। पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है? तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। याद रखिएगा, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर। देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि उत्तर, देखिए इसका क्या होगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्यों निकलता है? क्योंकि जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ठीक है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पोटोमीटर। किसका? पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb3O4 होता है। क्या होता है? Pb3O4 होता है रेड लेड का रासायनिक सूत्र, ठीक है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? तो कोलन में, बैक्टीरिया द्वारा होता है। कोलन में, याद रखिएगा, कोलन में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डार्क एवेंजर क्या है? उत्तर, एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस है। क्या है मेरे भाई? एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए इस प्रश्न को, फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का। फाइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। याद रखिएगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है। मेनिंजाइटिस तानिका शोध नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो मस्तिष्क होता है। याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस में मस्तिष्क क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? हिपेरिन की उपस्थिति के कारण। रक्त का थक्का कब नहीं बनता है? जब हिपेरिन की क्या होती है? उपस्थिति होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो कन्वेक्शन के द्वारा। किसके द्वारा? कन्वेक्शन के द्वारा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। वृद्धों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो गैरियोट्रिक्स कहा जाता है। क्या? गैरियोट्रिक्स कहा जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया नामक रोग रक्त में किसकी कमी से होता है? तो ग्लूकोज की कमी से। किसकी कमी से? ग्लूकोज की कमी से। HTLV सिकेंड नामक वायरस से कौन सा रोग फैलता है? तो एड्स फैलता है। क्या फैलता है? एड्स फैलता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। इस प्रश्न को देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी है, जो कि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि है, याद रखिएगा। एंजाइम मूलतः क्या? एक प्रकार का प्रोटीन है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो यकृत लीवर में होता है। यकृत लीवर में होता है पित्त का निर्माण। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने किया था। साइनोकोवालमिन क्या है? तो विटामिन बी